साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल न्यूज़ लेकर के हम आए हैं, क्योंकि जैक बोर्ड द्वारा यानी कि जेएससी रांची द्वारा मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए फॉर्म भरने का डेट निकाल दिया गया है। उस डेट के बारे में पूरा हम डिटेल से इस वीडियो में हम जानकारी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ मैट्रिक के एग्ज़ाम में कैसे उनको एग्ज़ाम देना है और कब एग्ज़ाम होगा उसका पूरा डिटेल हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो के शुरू से अंत तक देखिए, और हो सके जितना संभव हो सके मैट्रिक के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ 10th क्लास के लिए। तो मैट्रिक के विद्यार्थीगण ध्यान देंगे। देखिए, आप लोगों के लिए झारखंड अद्वैत परिषद रांची यानी कि जेएससी रांची के द्वारा आप लोगों का वार्षिक माध्यमिक परीक्षा यानी कि जो मैट्रिक के विद्यार्थी हुए 2022 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा आप लोगों को जो परीक्षा फॉर्म है उसको जमा करने के बारे में सूचना निकाला गया है। ध्यान से देखिए क्या सूचना में लिखा गया है। तो सूचना में लिखा गया है, इसमें दिया हुआ है सबसे पहले विज्ञप्ति संख्या 39/2021 एतत् द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं, मतलब कि जो अभी 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं वैसे विद्यार्थियों के लिए सूचना है, ठीक है ना। अभिभावक एवं विद्यालय प्रधान यानी कि विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, अभिभावक हैं, वो सबों के लिए सूचना दिया गया है। इसको ध्यान से समझना और जानना जरूरी है। सूचित किया जाता है कि निर्देशक झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के ज्ञापांक JCRT के द्वारा देखिए 3-50/2020/230 दिनांक 6/9/2021 के आलोक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 का आयोजन नियमित रूप से किया जाना है। एकदम इसलिए इसको जानना जरूरी है ना, कि कैसे एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। इसलिए इसको हम आप लोगों की यूट्यूब के माध्यम से बता रहे हैं। आप आगे भी अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि परीक्षा पढ़ना जरूरी है लेकिन परीक्षा का पैटर्न भी समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, पहला जो पॉइंट दिया हुआ है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 का आयोजन 2 सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। मतलब कि आपका जो परीक्षा जो पहले जो एग्ज़ाम होता था एक बार एग्ज़ाम लिया जाता था, लेकिन इस बार जो है आप लोगों को 2 भाग को एग्ज़ाम मैट्रिक का जो परीक्षा का जो है एग्ज़ाम 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है ना। 2 भागों में बांट दिया गया है। ध्यान से देखिए, अगला जो पॉइंट दिया हुआ है कि प्रथम सार्वजनिक परीक्षा माह दिसंबर में, यानी कि अभी आपका चल रहा है अक्टूबर, अब अक्टूबर समाप्त होने वाला है, अब आ जाएगा नवंबर, और नवंबर के बाद तुरंत होगा आपका एग्जाम दिसंबर में। इसलिए बहुत जरूरी है समझना और जानना ना। प्रथम सार्वजनिक परीक्षा माह दिसंबर 2021 में तथा द्वितीय सार्वजनिक परीक्षा जो है मार्च या अप्रैल में हो सकता है। मान के चलिए कि अप्रैल में ही 2022 में आयोजित किया जाएगा। यानी कि आपका मैट्रिक का 2 एग्जाम होगा, उसमें से पहला जो एग्जाम होगा वो दिसंबर 2021 में होगा, और दूसरा जो एग्जाम होगा ना मार्च अप्रैल 2022 में होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये देखिए जैक बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ लेटर है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं। फिर बोला जा रहा है कि प्रथम जो परीक्षा होगा ना उसमें बहुवैकल्पिक क्वेश्चन यानी कि MCQ। अब MCQ क्या होता है, कैसा क्वेश्चन होता है, इसका भी डिटेल हम आपको आगे बताने वाले हैं, और इसका हम PDF भी आपको देने वाले हैं। इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रथम परीक्षा बहुवैकल्पिक यानी कि बहुवैकल्पिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्नों पर आधारित होगी यह परीक्षा OMR शीट पर, और ये भी ध्यान दीजिए कि आपको लिखना नहीं है बल्कि OMR शीट पर आपको बनाना है। OMR शीट मतलब जानते होंगे कि क्वेश्चन उसका ऑप्शन 4 गो रहता है, और 4 में से कोई एक सही रहता है, उसको घेरा गोला करना पड़ता है, ठीक है। सीट के माध्यम से ली जाएगी। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है कि द्वितीय सार्वजनिक परीक्षा अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय मिश्रित प्रश्नों पर आधारित होगा। पहला परीक्षा तो आप समझ गए कि OMR सीट पर होगा, लेकिन दूसरा जो परीक्षा होगा ना वो OMR सीट पर नहीं होगा, जो अप्रैल में होना है, ठीक है, जो अप्रैल में होना है। लेकिन अभी उसका छोड़िए, अभी पहले जो परीक्षा जो होना है ना MCQ क्वेश्चन, उस पर ज़्यादा अभी फोकस आप लोगों को करना है, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है, मात्र 1 महीना समय बचा हुआ है। अगर आज से जोड़ो तो 1 महीना कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बचा हुआ है, ठीक है। आपको अप्रैल में जो एग्जाम होगा उसके लिए तो टाइम आपके पास 6 महीना है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है कि दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT द्वारा जारी किया गया है ना।
तदनुरूप परीक्षा आयोजित की जाएगी। आप लोग को हम पहले भी मेरा वीडियो आप मेरा चैनल में जाएगा तो आपको मिल जाएगा। इन साल जो परीक्षा होगा उसको 75% पहला नंबर में होगा, 25% को हटा दिया गया, 75% को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। एक नवंबर जो दिसंबर में एग्जाम होना है उसके लिए अलग सब्जेक्ट सिलेक्शन किया गया। सब्जेक्ट मतलब कि उसका जो सब्जेक्ट का जो पार्ट है उसको अलग छांट दिया गया है, और जो अप्रैल में जो होना है उसका जो पार्ट जो है लेसन जो है वो अलग छांट दिया गया। उसका आपको यूट्यूब के लिंक में मिल जाएगा, चाहे आप मेरा नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सअप से हम आपको PDF भी दे देंगे, आप कहीं भी होंगे ना। और नहीं तो मेरा वीडियो में आप जा करके मेरा यूट्यूब चैनल में आप देखिए, आपको सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देना है कि दोनों परीक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होगा, ये तो बात आप लोग समझ गए। अब आगे देखिए, आगे जो दिया हुआ है, आगे आप लोगों को दिया हुआ है कि दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को समाहित कर, मतलब दोनों परीक्षा जो होगा, मतलब अभी दिसंबर में और अप्रैल में वो दोनों को जोड़ा जाएगा और जोड़ करके तब आपका परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। इसलिए यह इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी विद्यार्थियों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप तैयारी कर रहे होंगे, बढ़िया से बढ़िया टीचर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चा को यह माइंड में सेट हो जाए कि अभी जो पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है, हमको ज़्यादा दिन लेट नहीं है, बस 1 महीना बाद ही मान के चलिए कि आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम होने जा रहा है, बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ थोड़ा सा हमको समझना जरूरी है आप लोगों को कि माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद की वेबसाइट JEC पर उपलब्ध है। देखिए ये आप अपने से नहीं भर सकते हैं, इसके लिए आपको स्कूल में अपने प्रधानाध्यापक सर के पास आपका फॉर्म अपना जमा करना होगा, ये माइंड में रख लीजिए। और वैसे बच्चे जिनका 3 वर्ष हो गया है और परीक्षा में फेल कर गए होंगे, उनके लिए पुनः रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन जो परीक्षा में अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ परीक्षा फॉर्म भरना है। और इसको भी थोड़ा सा ध्यान में माइंड में सेटअप कर लीजिए, क्योंकि अभी छठ और दीपावली का पर्व है, उसमें कहीं आप भूल ना जाएं। इसलिए ध्यान रखिए कि देखिए परीक्षा का जो तिथि है, फॉर्म भरने का जो तिथि है वो निकाल दिया गया है। देखिए विलम्ब शुल्क रहित, मतलब कि आपको फाइन नहीं लगेगा। कब? यहाँ देखिए 27/10 से लेकर के 13/11/2021 तक, यानी कि 27 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर के बीच में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा, मतलब जितना चार्ज है उतना ही आपको लगेगा, ठीक है। अभी तो बताया नहीं गया है कि कितना चार्ज आपको लग रहा है, आपको स्कूल के प्रधानाध्यापक सर से पता आपको चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि आपको विलम्ब शुल्क रहित, मतलब कि आपको फाइन नहीं लगेगा। कब? जब आप 27 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक अगर फॉर्म भर देते हैं तब। लेकिन ध्यान रखिए कि फॉर्म ऑनलाइन करना रहता है, इसलिए स्कूल में आप लोग 13 तारीख को लास्ट डेट का इंतजार ना करें, 1-2 दिन पहले आप लोग स्कूल में जमा कर दें ताकि उसको ऑनलाइन किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर बैंक चालान, ये तो स्कूल के लिए है, तो इसका जनरेट करने का तारीख है 17/11, ये अंतिम तिथि है, वो स्कूल वाले समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि अगर किसी कारण से अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो उसके लिए भी आपको जैक बोर्ड द्वारा एक चांस दिया जाएगा, लेकिन उसमें विलम्ब शुल्क लगेगा, ठीक है। उसके लिए विलम्ब शुल्क कितना है, मैंने कब से है, तो आपको 13 के बाद 14 से तुरंत आपको लेट फाइन के द्वारा फॉर्म आप भर सकते हैं, वो भी उसका लास्ट डेट है 18। अब 18 के बाद हो सके कि फिर से चेंज टाइम जो भरने का है वो नहीं होगा, इसलिए इसी के बीच में आप अपना फॉर्म ऑनलाइन करा लें। वो भी लेट फाइन देकर के क्यों कराना है, आप 13 तारीख के पहले आप लोग अपना जो फॉर्म जो है विद्यालय में प्रधानाध्यापक सर के पास जमा कर दीजिए ताकि आप लोगों का ऑनलाइन हो जाएगा। इसका मात्र 1 पेज का फॉर्म आता है, आप आराम से भर के उसको आप जमा कर सकते हैं और आपका स्कूल के जो प्रधानाध्यापक सर होंगे वो ऑनलाइन करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये विद्यालय के लिए है कि विद्यालय को उपलब्ध कराएगा, ये ID पासवर्ड विद्यालय को मिलता है फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए, हर विद्यालय को अपना मिला हुआ है। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो हमसे संपर्क कर सकते हैं ना। परिषद के उक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है प्रक्रिया एवं शुल्क संबंधी निर्देश ना, ये सब चीज़ दिया हुआ है, इसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए ये सब लिखा हुआ है, इसके बारे में सब स्कूल में आप जो प्रधानाध्यापक सर हैं ये हमेशा हर साल भरते हैं, तो इसके बारे में वो जानते हैं। हाँ, अगर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर आपका पंजीयन वगैरह में कोई गलती होगा तो अभी ही आप लोग सुधार करवा सकते हैं, ये जैक बोर्ड का जैसा निर्देश है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि MCQ क्वेश्चन क्या होता है। तो चलिए आप लोग देखिए, ये इसमें मेरे पीछे एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, उसके माध्यम। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिए, आप लोगों का जो MCQ क्वेश्चन यानी कि बहुवैकल्पिक क्वेश्चन जो परीक्षा में होने वाला है वो किस तरह का होने वाला है, उसका एक नमूना हम अभी इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आपका साइंस बुक है, साइंस बुक में आपका 13-14 चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन उसको डिवाइड किया हुआ है,
ठीक है, 50%। यानी कि आपको जो अभी जो परीक्षा जो पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से 2 पार्ट, माने पार्ट 1 और पार्ट 2, आप फिजिक्स में आ जाइए तो पार्ट 10 और 11, और एक ऊर्जा का जो स्रोत है वो भी चैप्टर आपको पूछा जाएगा। और बायोलॉजी में आपका पार्ट 6 यानी कि जैव प्रक्रम, और इसके बाद आपको 7 नहीं बल्कि 8 जो चैप्टर है उसमें से पढ़ना है कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको ही आप लोग, अभी 1 महीना टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आप इसको ही आपको पढ़ना जरूरी है। उसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर ये नहीं पढ़ना है कि प्रकाश किसे कहते हैं, आपको आएगा कि प्रकाश मतलब प्रकाश के परावर्तन के कितने ना नियम होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, और 4 गो ऑप्शन आएगा। जैसे कि देखिए हम आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोगों को आने वाले टाइम में हमेशा इससे भी अच्छा वीडियो आप लोगों को हम बनाते चलें और आप लोगों को बताते चलें। देखिए जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आप लोगों को आएगा वह 40 अंक का रहेगा और 40 प्रश्न रहेगा। और किस में पर आपको बनाना है क्वेश्चन, तो OMR शीट पर, क्या पर, OMR शीट पर। इस टाइप का आपको बहुत सारा PDF आपको हमसे मिल जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप के द्वारा आप लोग जुड़िए, आपको बहुत सारा रिवाइज करने के लिए आपको क्वेश्चन देंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला जैसे क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें से यहाँ पे बताना है कि किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य यानी कि गाड़ी के बैक साइड में देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे, जैसे समतल दर्पण में हम लोग अपना फेस देखते हैं, अवतल दर्पण में सैलून में उपयोग होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या बोलते हैं, गाड़ी में किया जाता है, वाहन में किया जाता है। आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसको आपको ऑप्शन नंबर क्या है, C। तो जब OMR शीट मिलेगा तो आपको C को आपको ब्लैक करना है, समझ गया ना, C को ही ब्लैक करना है। OMR शीट भी हम भरने का पूरा डिटेल आप लोगों को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि दिया हुआ कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि अवतल का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है, उत्तल का क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका B यहाँ पे सही है। तो आपको B में आपको घेरा लगाना है। इसी तरह से यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो देखिए सब हूबहू आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लेकिन अगर आप अभी से बार बार अभ्यास कीजिएगा ना तो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और नहीं तो आपको याद भी रहेगा तो परीक्षा में भूल जाइएगा। इसलिए अभी से ही मॉडल क्वेश्चन सेट मेरा निकला हुआ है साइंस का, आप उसका PDF आप अपना व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं, और मंगा करके उसका रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो जैसे प्रकाश में निर्वात की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए सब एक जैसा लग रहा है, लेकिन सही ऑप्शन ये है, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार सिर्फ रिवाइज करने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। जैसे देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस को अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा, अवतल लेंस होगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि अवतल लेंस किरण को फैला देता है, उत्तल लेंस एक जगह जमा कर देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसको आप पढ़े होंगे, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, हम जान रहे हैं। अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो अवतल दर्पण रहे चाहे फिर उत्तल दर्पण रहे, उसका जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या का, यानी कि वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस का, यानी कि R का ना आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। फोकस दूरी जो है उसका वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा। यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। एक देखिए VVI क्वेश्चन कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन एंड लाइट में, मतलब कि होता है रिफ्लेक्शन एंड लाइट, मैंने प्रकाश का अपवर्तन होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। तो जब आप जानिएगा करेक्ट आंसर मारिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसी तरह से देखिए ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, जैसे किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल में किसी वस्तु का बड़ा बनता है, समतल में इक्वल बनता है, मैंने बराबर बनता है, आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन उत्तल में वस्तु को कहीं भी रखा जाए तो हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। यानी कि ऑप्शन क्या सही होगा, C होगा। इसी तरह से देखिए फिर यहाँ मानव नेत्र का, यानी कि पार्ट नंबर आपका 10 के बाद जो 11 आता है, ह्यूमन आई ना, कलरफुल वर्ल्ड यानी कि रंग बिरंगा संसार चैप्टर से आप लोगों को पढ़ना है। उसमें भी कुछ पार्ट जो है आपको हटा दिया गया, उसको नहीं पढ़ना है। इसलिए आप मेरा
और भी वीडियो देखिए, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि हम लोग आंख से तो देखते जरूर हैं ना लाइट की सहायता से, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आंख के किस भाग पर, कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, रेटिना या दृष्टि पटल पर, तो रेटिना पर बनता है। आप लोग जानते भी होंगे, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। इसका PDF हम आप लोगों को बहुत उपलब्ध करा दिए हैं, आप हमसे व्हाट्सअप से भी मंगा सकते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, मैंने उत्तल लेंस, इसका उत्तल लेंस आंसर होगा। इसी तरह से देखिए हम 40 नंबर का क्वेश्चन का एक पूरा सेट बनाए हुए हैं। इस सेट को आप मेरे नंबर से, व्हाट्सअप नंबर से मंगा सकते हैं और आप घर बैठे कहीं से भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसी प्रैक्टिस का आपको ज़रूरी है। जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, यही बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि समीकरण CaCO3 उष्मा न एरो Ca+CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए CaCO3 ना यौगिक है और यहाँ पे दो यौगिक में टूट जा रहा है, यानी कि वियोजन होगा, संयोजन होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया होगा, तो वियोजन से। उसी तरह से उदासीन विलयन के pH का मान कितना होता है, तो 7 होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तो हम टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन यहाँ पे हम दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग बना करके अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप बढ़िया से देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। ये 40 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप घर बैठे इसको तैयारी कीजिए। और अगर क्वेश्चन का सेट चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आपको हम बताएंगे और घर बैठ करके इसका प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद देखिए इसका पूरा हम साइंस का एगो डाटा पूरा हम यहाँ पे देखिए एक पूरा इसका PDF हम बनाए हुए हैं। आप इसका PDF अगर आपको प्राप्त नहीं है तो आप हमसे संपर्क करके प्राप्त कर लें, हम आपका मोबाइल पर भेज देंगे। आप झारखंड के किसी भी कोना में होंगे, आप वहाँ पर कहीं से भी आप लोग प्रिंट आउट करा सकते हैं। देखिए इसमें पूरा मेरा गैस के बारे में दिया हुआ है। यहाँ देखिए आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको सब बताया हुआ है। जितना भी ग्रीन कलर किया हुआ है, यही सब जो आपका जो विषय है, जैसे विज्ञान विषय में से यही सब पार्ट का आपका एग्जाम होगा। और ये जो पार्ट जो है आपका अप्रैल में होगा। यहाँ पे देखिए हम अलग अलग डिवाइड भी कर दिए हैं। ये होगा आपका नवंबर दिसंबर में, तो नवंबर दिसंबर में आपको देखिए कौन कौन सा एग्जाम होगा, माने कौन कौन सा सब्जेक्ट में से किस पार्ट का एग्जाम होगा। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये दोनों चैप्टर में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में से, फिर अम्ल और क्षार लवण में से पूछा जाएगा, जैव प्रक्रम में से, फिर जीव जनन कैसे करते हैं, ऊर्जा का स्रोत। यही सब चैप्टर से आपका परीक्षा में आने वाला है। ध्यान से देख लीजिए, इसको एक बार और बड़ा हम कर दे रहे हैं, आप बिल्कुल देख लीजिए। जो ग्रीन कलर जो किया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, ये भी आपका सिलेबस में है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, आपको दिसंबर में एग्जाम देने के बाद पढ़ना है। और एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए, ये सभी चैप्टर से MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब बहुवैकल्पिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो कि यहाँ पर देखिए इस नीचे PDF में हम बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा तो दिए हुए हैं, देख रहे हैं ना। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से बहुत सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए इस तरह से पूरा क्वेश्चन का आपको सेट आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि जैक बोर्ड के द्वारा 5 मॉडल सेट बहुत जल्द जारी किया जा रहा है, उसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका भी हम आपको PDF यहाँ पे हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इस तरह से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको ये पूरा सेट हमारा आपको अथी में इसमें पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जहाँ भी होंगे आप हमसे जुड़ करके आप सेट को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारा क्वेश्चन हम बना करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, बस आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। कहीं से भी आप प्रिंट आउट करके इसका तैयारी कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारा हम आपको PDF वगैरह सब चीज़ हम उपलब्ध कराएंगे, और हो सके तो चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, मेरा उत्साह आप लोग बढ़ाइए। हम आप लोगों को जितना हेल्प होगा बच्चों हम जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।